स्टूडेंट्स, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो मैंने ऊपर आपको नोट्स भेजे हैं। ठीक है, वहाँ से वो आप इसके नोट्स जो है कॉपी में डायग्राम के साथ बना लेना। तो अब मैं इसमें डबल सर्कुलेशन ये होता है कि मतलब हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी का पढ़ रहे हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड जो है ये कैसे सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका नाम क्यों दिया डबल सर्कुलेशन। वो मैं बताऊंगा आपको डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। गौर से सुनो। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है, पहले तो मैं ये बताऊंगा मतलब जो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में ब्लड जो है हार्ट में कैसे सर्कुलेट होता है, मतलब ये सॉरी, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। ठीक है, वो टॉपिक है। तो डबल सर्कुलेशन इसको नाम इसलिए देते हैं डबल सर्कुलेशन, याद रखो। हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में बुलेट को हार्ट से 2 बार पास होना पड़ता है एक कंप्लीट चक्कर करने के लिए पूरे बॉडी में। समझ आया क्या? फिर से बता रहा हूँ। हमारे जो बुलेट है, खून है, उसको हमारे हार्ट से जो है 2 बार पास होना पड़ता है एक कंप्लीट चक्कर करने में पूरे बॉडी में। कितने बार? 2 बार। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ आया मतलब? डबल सर्कुलेशन का मतलब है बुलेट को हमारे बॉडी में कंप्लीट एक चक्कर काटने के लिए हमारे हार्ट से, हमारे दिल से 2 बार गुजरना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो मैं आपको मैं समझा सकता था हार्ट के स्ट्रक्चर में भी, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब मैं आपको स्कूल इंशाल्लाह खुल जाएंगे तो आपको मैं वो उसका मॉडल दिखाऊंगा हार्ट का, तो फिर आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ मैं आपको मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी हमारे बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं मैंने वो बता दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। इजी है आपके लिए। ये आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल भी नहीं है। एक दो चीज़ें याद रखनी है। देखो मैं स्टार्टिंग करता हूँ आपको। कल मैंने बता दिया हमारा हार्ट जो है वो कितने चैम्बर है, कितने रूम है हमारे हार्ट में, वही बनाया। ये हार्ट समझ लो। ठीक है, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, 2 ऊपर हैं 2 नीचे। ठीक है, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। लेफ्ट 2 होते हैं और राइट में 2 होते हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। इसमें कितने चैम्बर हैं? 4। देखो कल मैंने ही बताया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम लंग्स से। आपको तो पता है लंग्स का मेन काम जो है क्या है, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का काम करता है। यानी हमारे जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स जो है, लंग्स में डिफ्यूज होके कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में। देखो जैसे हमने O2 लिया, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से चले के लास्ट में कहाँ पहुँच जाती है? लंग्स में। जैसे मैंने आपको बताया अल्यूलाई, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाता है? ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाता है? ब्लड के साथ मिलता है ना। तो उसी को ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिलता है तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिल जाता है तो उसको कौन सा ब्लड बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये धीरे धीरे आप याद रखना। ठीक है, बिल्कुल गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लंग्स हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन किसके साथ मिला? ब्लड के साथ, अल्यूलाई के थ्रू। ठीक है, तो बन गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि नहीं? अब लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, देखो ये पास हो जाता है किसके जरिए? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्यों बोलते हैं? पल्मोनरी इट इज रिलेटेड टू, पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स।
क्या होता है, लंग्स। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी का मतलब ये होता है लंग्स, क्योंकि ये लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए पल्मोनरी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, पल्मोनरी वेन जो है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड क्यों लिखा मैंने, ऑक्सीजन ब्लड क्यों, यहाँ पे ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिला तो कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लाता है पहले चैम्बर में, किस चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर। उस फर्स्ट चैम्बर को बोलते हैं हम लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये याद रखना। तो पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीनेटेड क्यों है वो मैंने बताया, पल्मोनरी क्यों है वो भी बताया, ऑक्सीजन के साथ, ये लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वेन का काम होता है हमारे जो है हार्ट की तरह लाना, ठीक है, ब्लड को, और आर्टरी का काम है जो है ब्लड को ये हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरह लेना। अब लेफ्ट एट्रियम में चला गया ब्लड, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे V1 क्यों लिखा है, V का मतलब होता है वाल्व। वाल्व क्या होता है, जैसे मतलब आप, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये देखो मैंने अभी ओपन रखा है, ये वाल्व का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो, एक गेट है समझ लो। ठीक है, एक गेट है, जैसे एक गेट है, ओपन होगा तो तभी आप बाहर जा सकते हो, अगर क्लोज होगा तब आप बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है तो वाल्व जो है ओपन हो जाती है, ओपन हो गई तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, ये समय समय पे खुलता है। अब आप ये समझेंगे सर ये ओपन हो गया, ठीक है, जब कोई गेट ओपन है, ठीक है, आप जा भी सकते हो। तो आपका ये सवाल है इसमें कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो ये वाल्व खुलने के बाद किस में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये फ्लो बैक क्यों नहीं होता है, यही तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। ये फ्लो बैक इसलिए नहीं होता है, जब ये इसमें ओपन, मतलब ये जो इसमें जब चला जाता है तो ये वाल्व जो है बंद हो जाती है। ठीक है, तो फ्लो बैक रुक जाता है, यही काम है वाल्व का, मेन काम जो है यही है कि ये बैक फ्लो होने नहीं देता है, यानी वापस इसमें जा नहीं सकता है ब्लड। ठीक है, यही मेन काम है वाल्व का। ठीक है, ये याद रखना। तो लेफ्ट एट्रियम से ये अभी मैंने ओपन रखी है, ठीक है, इसके जरिए V1 दिया, वालो 1 दिया मैंने, इसका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड। ठीक, क्लियर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल यानी हार्ट से अब निकल गया ब्लड, ठीक है, ये हार्ट है ना, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके जरिए, आर्टरी के जरिए। अब आर्टरी के जरिए क्यों, आर्टरी के जरिए इसलिए क्योंकि आर्टरी जो है वो थिक वॉलिड होती हैं। हार्ट हमारा ब्लड को क्या करता है, पंप करता है बहुत तेजी से, इसमें प्रेशर होगा तो आर्टरी होना जरूरी है। अगर यहाँ पे वेन होगा तो फट जाएगी वेन। आर्टरी थिक वॉलिड होती है इसलिए ब्लड के प्रेशर को, क्योंकि ब्लड, हार्ट जो है हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ पंप करता है, तो इसमें स्पीड होती है बहुत ज़्यादा। अब स्पीड को वहीं बर्दाश्त करता है जो थिक वॉलिड हो। तो इसका मतलब आर्टरी जो है, मेन आर्टरी हो गया आपका, जिसका हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा बोलते हैं मेन आर्टरी। मेन आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड जो है कहाँ चला जाता है, यहाँ देखो बॉडी ऑर्गन्स में। मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा दिखा दूंगा, पहले वाला जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिखा दूंगा आयोटा। यहाँ पे देखो आयोटा, ठीक है, ये आयोटा रेड में, ये है मेन आर्टरी हमारी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इससे हमारे जो है बॉडी पार्ट्स की तरह जो है ब्लड सप्लाई हो जाता है। आयोटा ये रेड से जो बना हुआ है, ठीक है, तो ये है मेन हमारा आयोटा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जिसको आयोटा बोलते हैं, यहाँ पे भी ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ही है ना, अभी तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अभी ऑक्सीजनेटेड ही है ब्लड। तो मेन आर्टरी जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाती है, किसको, ब्लड को, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, पैर से लेके सर तक डिफरेंट ऑर्गन्स में सर्कुलेट हो जाता है यही। ठीक है, ब्लड तो बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेट हो गया, आप क्या, ब्लड, तो बॉडी ऑर्गन से वापस खून आ जाता है। अब खून मतलब चला गया हमारे बॉडी पार्ट से, अब बॉडी पार्ट से वापस हमारे किस में चला जाएगा, हार्ट में चलना ही है वापस उसको। देखो बॉडी ऑर्गन्स ने इसको, अब देखो किसके जरिए हमारे राइट एट्रियम में घुसता है ब्लड, वो घुसता है मेन वेन की वजह से।
किसकी वजह से, यहाँ पे देखो वेन भी दिखाया गया है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, ब्लू दिख रहे हैं आप, यहाँ पे देखो मेन वेन जिसको हम बोलते हैं, मेन आर्टरी को आयोटा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, इसके ज़रिए जो है बॉडी पार्ट्स में ब्लड सप्लाई होता है, और मेन वेन जिसको वेना केवा बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्या लिख दिया, डीऑक्सी। अब आपका सवाल होगा कि सर ये डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ऐसे हो गया बेटा, देखो अब यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड था, अब उस ऑक्सीजन को जो है बॉडी ऑर्गन्स ने यूज़ किया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा, तो बॉडी ऑर्गन्स इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को दोबारा यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे ना, हमारे बॉडी में बहुत यूज़ है ऑक्सीजन का, तो यूज़ करते हैं, अब यूज़ जब करेंगे तो वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, ठीक है, इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लाएगा वापस, वापस लाएगा मेन वेन जिसको बोलते हैं वेना केवा, दो होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है, वेना केवा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेना केवा, ठीक है, वापस ला रहा है ब्लड को, किस में, यहाँ देखो राइट एट्रियम में वापस ला रहा है कि नहीं, ये देखो वापस ला रहा है उसको, वेना केवा ये वाला, तो वेना केवा जो है वापस लाता है राइट एट्रियम में, ये याद रखना, यहाँ के बाद ब्लड जो है यहाँ नहीं चला जाता है, बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, तो मेन वेन जो है, अब इसमें प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो कौन लाएगा, वेन ही लाएगा, वेन में प्रेशर कम होता है क्योंकि बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरह आ रहा है, ये मैंने पहले बता दिया है आपको आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, तो बॉडी ऑर्गन से वापस आएगा किसमें, राइट एट्रियम में आया, यहाँ पे हम लिख देते हैं अब V2, V2 क्यों लिख दिया, बोलो फर्स्ट यहाँ पे थी V2, इसी तरह सेम है, ये ओपन हो जाएगा और वापस खून जाएगा किस में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद, ठीक है, ब्लड जो है किसके जरिए, पल्मोनरी आर्टरी, अब यहाँ पे फिर आर्टरी आ गई, आर्टरी क्यों आ गई, क्योंकि हार्ट से फिर से पास हो रहा है ब्लड, तो स्पीड होगी ज़्यादा, ठीक है, प्रेशर होगा, तो इसको पल्मोनरी आर्टरी बोला मैंने, आर्टरी क्यों बोला, ये पल्मोनरी क्यों बोला, पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज इट इज किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मतलब लंग्स को सप्लाई करता है ब्लड, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से, यहाँ पे मैंने डीऑक्सीजनेटेड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ही पास हो रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास हो रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी का काम है ब्लड को वापस कहाँ पे लाना, लंग्स में, लंग्स में लाने के बाद दोबारा से ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर चलता रहेगा, ठीक है, ये हुआ हमारा एक कंप्लीट सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब आपका ये होगा सर डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ हमारे बॉडी में, ठीक है, डबल हार्ट कैसे जो है हमारी बॉडी में एक कंप्लीट सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए हार्ट ब्लड को 2 बार चक्कर कैसे कटना पड़ा, आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ ना, हार्ट के 4 चैम्बर है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट, और एक चीज़ मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, कल मैंने मेंशन किया था, देखो हमारा जो ये लेफ्ट ये है राइट साइड है, ये वाला राइट साइड, इन दोनों में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, इन दोनों में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हमारे ये राइट साइड हार्ट में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये फिर ऐसे चलते रहता है। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है यहाँ पे मैं बताऊंगा, देखो डबल सर्कुलेशन के अलग अलग नाम है, इनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन वो होता है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट को मैं सर्कल करूंगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल,
से जब ब्लड पास हो जाता है, ठीक है, ये पार्ट यहाँ देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके जरिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जा रहा है, राइट एट्रियम तक। राइट एट्रियम हो रहा है ना, यहाँ से देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आपका ब्लड पास हो जा रहा है किसकी ओर, राइट एट्रियम तक। किसके थ्रू पास होता है, बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके जरिए हुआ, बॉडी पार्ट्स। जब बॉडी पार्ट्स से होके जब गुजरेगा आपका, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ आया, कहां से कहां पास हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू, बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू पास हो गया, किस में, राइट एट्रियम में। हुआ ना। तो कितने चंबर आए इसमें, 2 आए चंबर। अभी 2 बचे हैं ना, 2 बचे वाले इसमें आते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। शाबाश, आप खुद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ हो गया। अब क्या बचा, यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो आप, ठीक है, ये दोनों आ गए ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ तक ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल तक आया ना। अगर मैं कहता यहाँ से यहाँ तक होता ये तो फिर हार्ट में नहीं घुसा, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है और यहाँ पे घुस रहा है, हो गया। अब यहाँ से लेफ्ट हो रहा है तो यहाँ से घुस रहा है, ठीक है। तो देखो राइट वेंट्रिकल से, शाबाश, ये वाला पार्ट है, राइट वेंट्रिकल से लेके कहाँ तक होगा, राइट वेंट्रिकल से लेके होगा, ये हुआ राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से लेके कहाँ तक वापस जाएगा, किस में, लेफ्ट एट्रियम में। गया ना लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से जाके वापस, तो चारों चंबर हो गए फुल, हुए कि नहीं। लेकिन ये किसके थ्रू होके गुजर गया, लंग्स के थ्रू होके, ये याद रखो, किसके थ्रू होके, लंग्स के। तो यहाँ पे नाम मैंने क्यों बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी का मतलब ही होता है क्या, लंग्स, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन वो होता है जब हमारा ब्लड जो है बॉडी पार्ट से होके गुजरता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जब हमारा ब्लड जो है लंग्स के थ्रू सर्कुलेशन करता है। तो हुए ना दो, एक बॉडी पार्ट्स के थ्रू, उसको सिस्टमिक बोलते हैं, और एक बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स से होके गुजरता है, जिसे मैंने आपको यहाँ शो किया। पहला वाला लेफ्ट वेंट्रिकल से होके जो है, एक मिनट, लेफ्ट वेंट्रिकल से होके जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ये क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा जो है वो राइट वेंट्रिकल से पास होके लंग्स के थ्रू पास होके किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये हुआ आपका डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया डबल सर्कुलेशन का। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।